तो यूएस ईरान वॉर के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग अपना जो है वो सुनने में आ रहा है कि डिसीजन बहुत डिले कर रहे हैं, कि अभी रुक जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये हाँ समझ में आ गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, इसी वजह से मेरे चैनल पे इंटरनेशनल इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो रेंटल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या रेंटल चल रहे हैं और कहाँ तक वो चले जाएंगे। सेक्टर 112 में एक अच्छा प्रोजेक्ट है टाटा लाविदा, आपने सुना होगा। वहाँ पे 3 BHK प्लस अर्बन क्वार्टर 1830 स्क्वायर फीट का 50,000 रुपये का रेंटल है। उनको ये चीज़ पूछिएगा एक बार कि क्या 2012-2013 में जो बोला गया था स्लो डाउन आया और ये सारी चीज़ें हुई, तो 2013 से 2020 तक अगर देखा जाए, जब मार्केट दोबारा उठना शुरू हुई 2021 में, क्या रेट कम हो गए थे। इस तरह के कुछ अभी मार्केट में लॉन्चेस भी हैं जो अराउंड 1.5 करोड़ के अंदर के हैं। गुड़गांव मार्केट में 1.5 करोड़ के अंदर के कुछ लॉन्च अभी आया है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज, वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। बड़े दिनों बाद आप मेरी शक्ल दोबारा देख रहे होंगे, हम माजरत ख्वाह हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इतने दिन से आपके सामने इसलिए नहीं आ पाया मैं, बिकॉज आई वॉज इन अ बिट ऑफ पेन। मेरे राइट शोल्डर में, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा भी हुआ है कि मैंने वीडियो बनाया था 2025 अगस्त के टाइम पे, जब मैं स्लिंग लेके वीडियो बना रहा था वो प्रॉब्लम जो है वो अभी तक रही। और उसके बारे में मैं बताऊंगा। बेसिकली उसका ये चोट जो मेरी है और जो मेरा ये पेन है और जो मेरा ये डैमेज है, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं अभी भी थोड़ा पेन में हूँ। लेकिन मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, रोटी कपड़ा और रेंटल। तो बहुत अतरंगी सा टाइटल है, लेकिन बहुत सोच समझ के मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि आपसे बात करने के लिए। पहले तो मैं बता देता हूँ, बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में। रोटी कपड़ा और रेंटल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक जो 3 एमिनिटीज़ होती हैं, 3 एक बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं किसी भी इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए, वो रोटी कपड़ा और मकान होता है। लेकिन यहाँ पे मैं रोटी कपड़ा और रेंटल की बात कर रहा हूँ। उसके साथ पे मेरे पास एक पर्चा भी है, बल्कि 2 पर्चे हैं, जिसमें मैंने कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन हैं, और कुछ न्यू गुड़गांव के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी टू मूव इन हैं। उनका रेंटल क्या चल रहा है अभी 2 BHK एंड 3 BHK का, वो भी मैंने लिखा हुआ है। और बहुत सारी बातें करेंगे। वॉर जो यूएस ईरान वॉर वाली चीज़ जो चल रही है, मुझे लग रहा है मुझे स्लिंग पहन के ही बैठना चाहिए था, क्योंकि मैं अपना राइट हैंड बहुत चलाता हूँ, तो दर्द थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके सामने भी आके बात करना बहुत ज़रूरी था। तो यूएस ईरान वॉर के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग अपना जो है वो सुनने में आ रहा है कि डिसीजन बहुत डिले कर रहे हैं, कि अभी रुक जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत मार्केट में नेगेटिव वीडियोस बन रहे हैं, हर तरफ आप यूट्यूब पे देखें तो नेगेटिव वीडियोस आ रहे हैं। और न्यूज़ पे कोई कुछ भी बना रहा है कि मार्केट स्लो डाउन, वो सारी चीज़ें। तो मेरा आपसे कहने का मतलब, समझाने का आज का वीडियो का मतलब ये है कि आपको समझ में एक्चुअल चीज़ आए कि ये जो न्यूज़ है या ये जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए है भी। ये आपके लिए है ही नहीं वो चीज़। आप रुके हुए हैं अपने दिमाग में, आप ये बैठाए हुए हैं कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। लेकिन क्या वो आपके लिए है, और अगर रुकना फ़ायदेमंद है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके सामने मैं क्यों आया हूँ। अभी आई एम इन पेन, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके सामने आया हूँ क्योंकि अभी ये मेरा जो प्रॉब्लम है, ये 2025 अगस्त से चल रहा है, जुलाई से चल रहा है लगभग। तो कुछ जो सर्जन्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तुरंत सर्जरी करा लीजिए, और जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई फिजियोथेरेपी से आपका हम ठीक कर देंगे। तो सर्जन जो है तुरंत कह रहे हैं लेट जाइए, हम फ़ौरन आपकी सर्जरी कर दें, क्योंकि उनका काम है सर्जरी करना और उनको पैसे वहीं से मिलते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई आप फिजियोथेरेपी से हम सही कर देंगे, क्योंकि उसमें उनको कमाने को मिलेगा। बहुत दिन से मैं एक सोच रहा था, ढूंढ रहा था एक ऐसा इंसान, एक सही कंसल्टेंट, एक ऐसा इंसान जो मुझे सही चीज़ बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली एक डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर है, मैं उनसे मिला। मैं उनका नाम डॉक्टर का तब बताऊंगा आपको जब मैं एक्चुअली पूरी तरह से ठीक हो जाऊं, तो तब मैं उनको आपको नाम बताऊंगा। तो उन्होंने कोशिश ये करी, कई लोगों ने रिकमेंड करा उनको, उन्होंने कोशिश ये करी कि भाई सर्जरी इज प्लान बी। मैं आपको कुछ चीज़ें ट्राई करके मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी सर्जरी मैं ना करूं, और बिना सर्जरी के ही आपकी चीज़ ठीक हो जाए। तो अभी वही काम चल रहा है, और उसी के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर काम चल रहा है। और देखते हैं, होपफुली आप लोग की दुआएं भी, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोग की दुआओं की भी, क्योंकि राइट हैंड है। और वो सर्जरी ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि
मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया इस बात से जब डॉक्टर ने ये बोला कि मैं कोशिश करूंगा आपकी सर्जरी ना हो और बिना सर्जरी के आपको ठीक करा दे। यही मुझे चाहिए था। और शायद आप लोग को भी एक ऐसा ही कंसल्टेंट चाहिए होता है जो बिल्कुल निष्पक्ष होके और अनबायस्ड होके ये बता दे कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं अगर रियल एस्टेट में हूँ तो मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, मेरे व्यूअर्स को पता है ये चीज़, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। मैंने कई लोग का जब फ़ोन आता है तो मैं मना भी कर देता हूँ कि सर अभी रुक जाइए, अभी आप कुछ मत करिए, आप जिस बजट रेंज की जो चीज़ देख रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसके हिसाब से अभी कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूंगा कुछ दिन बाद कुछ चीज़ें आने वाली हैं, उस हिसाब से मैं बता दूंगा। तो मैं बहुत रिलेट कर पाया, मतलब जो डॉक्टर हैं वो, और मैं अपने आप से बहुत रिलेट कर पाया कि मैं भी कुछ इसी तरह का इंसान हूँ। शायद मेरे व्यूअर्स मेरे कंटेंट को और मुझे इतना पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता रहता है ये चीज़ कि ये कोई भी चीज़ चेपेगा नहीं, ये कोई चीज़ ऐसी चिपका नहीं देगा। अभी रिसेंटली ये हुआ था कि मेरे लास्ट वीडियो जो था इसमें रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट की बात करी थी मैंने, उसमें एक मैंने पॉइंट बात करी थी, आपको याद होगा कि मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वर्सेस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं अभी इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, मैं छोड़े दे रहा हूँ, वो है रेंटल, कि रेंटल कितना बढ़ता जा रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मैं आपके सामने आने का पर्पज़ ये था क्योंकि मैं भी जैसे उन डॉक्टर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे सही सलाह दी, तो मैं भी वीडियो बनाने की हालत में था नहीं। हालांकि मैं, मेरे व्यूअर्स आ रहे हैं, मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं स्लिंग लगा के जाता हूँ या कभी दर्द कम होता है तो वैसे ही मिलता हूँ। ऑफिस में लोग आते हैं, हमारे व्यूअर्स आते हैं, बैठते हैं, अपनी चीज़ें ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मार्केट में कई लोग नेगेटिव तरह के वीडियो बना रहे हैं और कई लोग जेन्युइनली भी बनाते हैं, कई लोग सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए कि भाई हम नेगेटिव वीडियो बना देंगे तो वो चीज़ ज़्यादा उठेगी, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें लोग ज़्यादा याद रखते हैं और ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें मैं 50 चीज़ें नेगेटिव करके और एक चीज़ कह दूंगा, सर आप वो तो छोड़िए, ये तो सब बेकार है, ये ले लीजिए आप, इसमें आपका पैसा बढ़ेगा, ये आपके लिए सही चीज़ है। तो मैं उस तरह का नहीं इंसान हूँ, मैं उस तरह की चीज़ें नहीं बनाता हूँ। मैं इतने दिन में बहुत सारे नेगेटिव वीडियोस बना सकता था, उसी तरह से काम कर सकता था, लेकिन मैं हूँ नहीं उस तरह का, मुझे मज़ा नहीं आता है, ना मेरा तरीका है वो करने का। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे होंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा कि भाई अभी रुक जाना चाहिए, अभी ईरान यूएस वॉर और इजराइल वॉर जो है उसमें कई चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, अभी सीज़ फायर की बात हुई थी, उसके बाद फिर सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हैं तो घर लेने का मतलब क्या होता है, घर आप 3 साल के लिए या 5 साल के लिए तो ले नहीं रहे, घर आप ले रहे हैं कम से कम 20 से 25 साल के लिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सिंपल सा, आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा, मैं बिल्कुल मतलब डंके की चोट पे ये चीज़ बोल सकता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे आप अगर यकीन कर रहे हैं और आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप खुद अपने आप से सोचिए। अगर आप रहने के लिए एक घर लेना चाह रहे हैं जो आपको एक आपका जनरेशनल घर होगा, या आप 25-30 साल के लिए वो चीज़ ले रहे हैं, तो ये मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक चीज़ समझाइए, और मुझे कॉल पे भी ये चीज़ समझाइएगा, और कमेंट्स में भी आप चीज़ लिख सकते हैं कि भाई कैसे, मतलब अगर मान लीजिए कि मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन है या कोई ग्लोबल एक्टिविटीज़ ऐसी चल रही हैं और सारी चीज़ें हैं, कई लोग आपसे बोल रहे होंगे, ऑफिस में भी आप जाते होंगे, डिस्कशन होता होगा, जिस तरह के लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं उसी तरह के डिस्कशन होते हैं। ऐसे बोला जाता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विद। तो आपका जो आसपास के लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं आप भी उसी तरह से दिमाग चलने लगता है, और दिमाग जो है होता है वो कई बार हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है, कई बार ये होता है कि कंफर्ट जोन में जाने के लिए उकसाता है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आग अगर आपको घर लेना है, अगर आप अभी रेंट पे रह रहे हैं, उसके ऊपर मैं आऊँगा, अभी पर्चा निकालूंगा, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं रोटी कपड़ा और मकान वाली चीज़ तो आई नहीं है, रोटी कपड़ा और रेंटल वाली चीज़ है। क्यों? मकान को मैंने रेंटल से इसलिए क्यों सब्सटीट्यूट करी है वैल्यू उसकी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, मकान किस लिए होता है? रहने के लिए। अब मकान अगर आपने अभी अपना नहीं बनाया है या फिर अभी अपना डिसीजन नहीं लिया है, तो आप रेंटल तो आपको देना ही पड़ेगा। रहेंगे कैसे आप? अगर आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं या कहीं भी आप रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पे अगर आपको रहना है और आपको पता है मुझे लंबे टाइम तक रहना है, तो आप कब तक रेंट देते रहेंगे? ये सवाल अपने आप से पूछिए। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई कभी ऊपर नीचे हो रहा है, कोई उथल पुथल चल रही है, कभी भी मार्केट में इस तरह का नहीं होगा कि बिल्कुल ही एक सब्ज बाग बन जाएगा और आपको एक ऐसी चीज़ दिख जाएगी भाई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में।
तब क्या अपना डिसीजन आप लेंगे या उस डिसीजन के लिए आप रुकेंगे? तो उससे फ़ायदा क्या होगा? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेरे देखिए व्यूअर्स, मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और मुझसे जब बात करते हैं तो उनको मेरी बात समझ में आती है, मैक्सिमम लोगों को। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतने दिन से मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया, लेकिन मेरे पुराने वीडियोस के ऊपर ही इतनी इंक्वायरीज थी और इंटरनेशनल इंक्वायरीज भी बढ़ी हैं क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि भाई इंडिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट। जो लोग यूएस में थे, जो लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, मैं अभी भी ये चीज़ बोलूँगा, दुबई में लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं दुबई के लिए, दुबई रियल एस्टेट के लिए बहुत ही मोमेंटरली चीज़ है ये। लेकिन हाँ, लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इंडिया एक, जो इंडिया गवर्नमेंट है, हम लोग का जो तरीका है गवर्नमेंट का काम करने का, या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जो ये चीज़ देखते हैं चीज़, हम लोग टचवुड बहुत सेफ कंट्री में है। और अगर कॉमर्शियल स्पेस के लिए या ऑफिस स्पेस के लिए या लोगों को बाहर के जो लोग कंपनीज हैं उनको अपने डेटा सेंटर्स बनाने हैं, तो दे आर आइंग ऑन इंडिया कि भाई इंडिया में हम अपना काम शुरू करें तो बहुत सेफ रहेगा। कि भाई डेटा सेंटर हमने कहीं यूएई में बना दिया तो वो पता चला उड़ा ही दिया किसी ने। लेकिन मैं ये माइंडसेट बता रहा हूँ कि अभी ये माइंडसेट बन गया है, ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये हाँ समझ में आ गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, इसी वजह से मेरे चैनल पे इंटरनेशनल इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि जो दुबई में इन्वेस्ट करते थे, जो यूएस में या कहीं और इन्वेस्ट करते थे, वो वापस इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि भाई बहुत सेफ कंट्री है। तो ये सब चीज़ें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और आप अगर 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए भी ये चीज़ देख रहे हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल, अभी होता यही है कि जब इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं या नए लॉन्चेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं, तो डेवलपर्स भी कुछ ना कुछ पर्क्स देते हैं, जैसे कि पेमेंट प्लान थोड़ा अच्छा दे दिया या फुल्ली मॉड्यूलर किचन दे दिया, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समझते हुए ही लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं। मेरे व्यूअर्स तो भाई देखिए डिसीजन ले रहे हैं, जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं आके, हम लोग जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी सेल्स गैलरी भी चल रहे हैं, उनको चीज़ अपनी समझ में आ रही है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चीज़ मिली जा रही है, इफ़ दे हैव द विलिंगनेस टू पे, इफ़ दे हैव द कैपेसिटी टू पे, एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बाइंग अ होम आर मेट, ये 3 चीज़ें हैं, तो लोग हमारे व्यूअर से डिसीजन ले रहे हैं। आप अगर अपने दिमाग में ये मान के बैठे हुए हैं इत्मीनान से कि अभी तो यार छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो कोई कुछ नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, लोग जिनको अपना घर लेना है, इनफैक्ट रीसेल मार्केट में भी जो रेडी टू मूव इन चीज़ें हैं, वो भी अपना लोग डिसीजन ले रहे हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अभी मेरे एक नोन हैं, तो उन्होंने अभी शोभा में अपनी प्रॉपर्टी ली, रेडी टू मूव इन, शोभा सेक्टर 108 वाला शोभा सिटी। तो डिस्कशंस हुए बहुत और सारी चीज़ें हुई, तो निकल के ये भी सवाल हमने पूछा कि भाई अब कई लोग तो नेगेटिव बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जवाब यही था कि भाई मैं रहने के लिए ले रहा हूँ, मैं घर रहने के लिए ले रहा हूँ, मुझे पता है ये सब जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत मोमेंटरी चीज़ है, अभी मुझे सही डील मिल रही है, सही प्राइस मिल रहा है, तो मैं आई वॉन्ट टू टेक माई डिसीजन। और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी करी थी कि लगभग 2012 के आसपास में उन्होंने नोएडा में एक प्रॉपर्टी ले ली थी, जो कि लगभग 70 लाख के आसपास की ली थी। वो अभी उन्होंने रीसेल करी और उनको 2 करोड़ 15 लाख रुपए मिले। तो क्यों, ये यहाँ पे अब ये बात आती है कि कई लोग, अब इसे सीखिएगा ये चीज़, कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट चीज़ मिल जाए। परफेक्ट चीज़ डज नॉट एग्जिस्ट। तो उन्होंने करा क्या, उन्होंने नोएडा में प्रॉपर्टी ली, उन्होंने अगर वो प्रॉपर्टी ना ली होती तो 2 करोड़ 15 लाख रुपए अभी उनको एकदम से ना मिलते। 4.25 करोड़ के आसपास का उनको शोभा का जो अपार्टमेंट मिला, वो कभी लेने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि 4.25 करोड़ इकट्ठा देने पड़ते, तो ना उनका लोन बन पाता और ना उनके पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे होते। तो उन्होंने क्या करा, एक सही टाइम पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी हेज कर ली, एक प्रॉपर्टी बना ली। उसमें अब क्या करा, जब उनको अपने रहने के लिए जब चीज़ चाहिए थी, तो उन्होंने जब शोभा लेना था 2 करोड़ 15 लाख रुपए वहां से आ गए, बाकी का उन्होंने लोन करा लिया, अपनी प्रॉपर्टी ले ली। तो शोभा जैसी प्रॉपर्टी आपने ले ली, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद बताइए कि अगर शोभा में मान लिया आपने, जैसा शोभा ब्रांड है या इस तरह की अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें आपने अगर अपनी चीज़ ले ली, तो क्या आपको ये वॉर से इम्पैक्ट पड़ेगा? कितने दिन की चीज़ है ये, आप खुद सोच के देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं अभी रुक जाता हूँ, एक अभी परफेक्ट चीज़ नहीं मिल रही, अभी नए लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं,
जब नए लॉन्चेस होंगे तब मैं वो चीज़ देखूंगा। अभी भी मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मेरे व्यूअर्स उसको उन चीज़ों को ले रहे हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि जिनको ये चीज़ समझ में आती है, हेज करना। दिस इज़ द पावर ऑफ हेजिंग, जो मेरे इन्वेस्टर ने करा था नोएडा की प्रॉपर्टी लेने के वजह से, उनका वो चीज़ उन्होंने हेज कर ली। अब क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल, अभी एक मैं एग्जाम्पल आपको और बताऊं कि अभी आशियाना आरोहम आया था, तो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने सिंडाना लिया, सिंडाना सही टाइम पर उन्होंने ले लिया था, ऐसे सिंडाना 83 वाला। तो जब आरोहम आया तो उनको आरोहम बहुत पसंद आने लगा कि भाई आरोहम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आशियाना का है, और हालांकि लोकेशन थोड़ी कंपेरेटिवली सिंडाना से पीछे की है, लेकिन उनको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा वो। तो उनके ऊपर थोड़ा सा वो डाइवर्ट होने लगे कि यार मैंने पहले सिंडाना ले लिया, मैं अगर रुक जाता तो मैं आरोहम ले लेता। हालांकि प्राइस में बहुत डिफरेंस था, लगभग 70 लाख रुपए का डिफरेंस था, जो उनको आरोहम में चीज़ समझ में आ रही थी और जो उन्होंने सिंडाना में चीज़ ली थी। तो मैंने उनको वो चीज़ समझाई, उनको वो चीज़ समझ में भी आई कि भाई आपने सिंडाना ले लिया, एक बार देखिए कि सिंडाना आपने ले लिया है, लगभग 4-5 साल में बन के तैयार हो जाएगा, इतना ही टाइम लगभग लगेगा, आरोहम को भी थोड़ा जल्दी वो तैयार हो जाएगा। लेकिन सिंडाना की लोकेशन जो आपने जिस चीज़ पे ली है, मैंने आपको चीज़ दिलवाई है, जो वो इतनी प्रीमियम लोकेशन है और वो इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं, एक बार बन के तैयार हो जाए, आपको अगर लगता है कि भाई आरोहम ज़्यादा अच्छा निकल के आया है, तो आपको क्या करना है, आपकी प्रॉपर्टी उस वक्त हो सकता है कि 3.5 करोड़ के आसपास की हो सकता है आरोहम जो हो वो 3.25 करोड़ का हो। तो 3.5 करोड़ की चीज़ और 4.25 करोड़ की चीज़, अगर आपको लगता है उस टाइम पे कि सिंडाना से अच्छा आरोहम निकल के आया है, तो आप क्या करिएगा, सिंडाना निकाल दीजिएगा। यूनिट मैंने अपने सारे व्यूअर्स को मैं अच्छी दिलवाता हूँ, ये सोच समझ के दिलवाता हूँ कि आपको रीसेल में दिक्कत ना आए, रीसेल आपके बहुत ईजिली हो जाए, ये सोच समझ के हम लोग यूनिट दिलवाते हैं अपने व्यूअर्स को, उनकी यूनिट भी बहुत अच्छी है। तो उस टाइम पे मैंने उनको सजेस्ट ये करा कि सिंडाना जो है वो आप रखिए, बन के तैयार हो सकता है सिंडाना इतना अच्छा बन के तैयार हो कि आपको रहने में मज़ा आए वहाँ पे बहुत, और बहुत हाई चांसेस है उसके, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है सिंडाना की। लेकिन अगर बाय एनी चांस आपको लगा कि आरोहम यार मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या करना होगा उनको, 3.5 करोड़ की चीज़ उन्होंने बेची। मैं अब हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा भी हो कि सिंडाना की लोकेशन की वजह से सिंडाना के और आरोहम के रेट बहुत सिमिलर हो उस टाइम पे, लेकिन हम ये मान के भी चलते हैं कि चलिए आरोहम के रेट 25 लाख रुपए महंगा होगा, तो उनको क्या करना होगा उस टाइम पे, 3.5 करोड़ की चीज़ उन्होंने बेची और 3.25 करोड़ की चीज़ ले लेंगे, वो 25 लाख की तो एक्स्ट्रा उनको लगाने पड़े। तो कहने का मतलब यह है, अगर वो सिंडाना भी ना लेते और वो आरोहम में भी, क्योंकि उनको लग रहा था उस टाइम यार मैं सिंडाना ले लिया लेकिन मैं आरोहम ले रहा था, लेकिन शायद वो आरोहम ना ले पाते फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब यह है, आप अपना डिसीजन अगर रोक रहे हैं इन वजहों से कि भाई मैं अभी नहीं लूंगा, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वॉर वाला सिनेरियो चल रहा है, या मुझे अपने पसंद की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो आप नुकसान में है। अब नुकसान से मैं आता हूँ इस पर्चे पे। ये पर्चा है, इसमें 2 पेजेस हैं, और इसमें कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे के और न्यू गुड़गांव के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेंटल्स लिखे हुए हैं। समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि डिसीजन ना लेके आप हर तरीके से नुकसान में हैं, क्योंकि रेंटल जो है वो इतने चले गए हैं और इतने आगे जाते रहेंगे। आप आज मान के चलिए कि आप रेंट पे रह रहे हैं, आपने डिसीजन ले भी लिया, तब भी, क्योंकि डिसीजन आप लेंगे, मान लिया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में फायदा ये रहता है कि आपको पेमेंट प्लान मिलता है, आपको ईज मिल जाती है पेमेंट की, थोड़ा टाइम आपको लगता है लेकिन आपको ईज मिल जाती है। रेडी टू मूव इन में क्या होता है, आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप रेडी टू मूव इन भी ले सकते हैं, अपना घर जब से आपने लिया उसके 2 महीने बाद से आपने जब काम वाम करवाया, सारी डील वील आपकी हो गई, आप रहना शुरू कर दीजिए। लेकिन उस रेडी टू मूव इन में ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इफ्तितात कितनी है, आप इतनी लंबी ईएमआई दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ लीजिए, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ लीजिए, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ आप लेंगे तो आपको अभी से भी अभी आपने डिसीजन लिया तो अब से 4 से 5 साल के बाद आपको चीज़ मिलेगी। अगर मान के चलिए कि 50,000 रुपए के रेंट पे आप अभी रह रहे हैं, तो 6 लाख रुपए हो गया साल का, है ना। और मैं तो ये भी नहीं मान के चलता हूँ कि भाई रेंट बढ़ेगा, हालांकि 10%, और यहाँ द्वारका एक्सप्रेस में मैं आपको बता रहा हूँ 10% से रेट नहीं बढ़ रहे हैं, लोग 20-20% से रेट बढ़ा रहे हैं। तो फिर भी मान के चलते हैं कि 10% से भी रेट बढ़ा, तब भी आपको जब तक आपका घर मिल रहा है 4-5 साल में, तब तक आप 30 लाख रुपए के आसपास और दे चुके होंगे। वो भी आपको चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अभी आप अगर डिसीजन अपना नहीं ले रहे हैं, और कब तक नहीं लेंगे अपना डिसीजन, अब उस पर आ जाते हैं बात। तो रेंटल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या रेंटल चल रहे हैं और कहाँ तक वो चले जाएंगे। सेक्टर 112 में एक अच्छा प्रोजेक्ट है टाटा लावेदा, आपने सुना होगा, वहाँ पे 3 BHK प्लस अर्बन क्वार्टर 1830 स्क्वायर फीट का 50,000 रुपये का रेंटल है, और 2 BHK जो वहाँ पे है उसका
₹45,000 रेंटल, 45,000। ये बहुत जनरल सी चीज़ है और मैं ऐसे सोसाइटीज़ बता रहा हूँ जहाँ पे आप बहुत इजीली रह सकते हैं। बहुत हाई फाई वाली मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। टाटा गुड़गांव गेटवेज जो है 2 BHK प्लस सर्वेंट जो उसमें है वो ₹45,000 का रेंटल है उसका पर मंथ का। एक्सपीरियन का विंचेंस जो है वो ₹80,000 का रेंटल वहाँ पे है। 2800 स्क्वायर फीट की यूनिट जो है, बड़ी यूनिट है वो, ₹80,000 का रेंटल है। गोदरेज मेरिडियन का 2002 स्क्वायर फीट वाला जो है वो ₹60,000 वहाँ पे रेंटल है। शोभा सिटी 2072 स्क्वायर फीट वाला, यही मेरे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने, इन्वेस्टर तो अब मैं क्या बोलूँ, इन्वेस्टर तो वो है ही है, लेकिन अपने खुद के रहने के लिए उन्होंने लिया है, तो वो होम बायर हो गए। तो उन्होंने ये लिया था 2072 स्क्वायर फीट वाला, जो 4.25 के आसपास उनको पड़ा था। तो वो 75,000 वहाँ का रेंटल है। इंपीरियल गार्डन्स, अगर इमार इंपीरियल गार्डन्स देख लें, सेक्टर 102 वाला 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो है वो ₹42,000 वहाँ पे रेंटल है। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो बात हो रही है वो सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स की बात हो रही है। सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स, इसमें अगर आप फुल्ली फर्निश्ड चीज़ चाह रहे हैं तो 8-10 हज़ार रुपये बढ़ा लीजिएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे थोड़ा सा चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये एक डेटा है और अलग अलग जो होते हैं, जो होम ओनर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें देते हैं। लेकिन मार्केट का डेटा जो है वो ये, जितने भी चीज़ें आपको मिल रही हैं एक्चुअली, जितने भी, ये एक्चुअल डेटा है, जितने भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो ये है। शाहपुर जी जो सेक्टर 102 वाला है, जॉय विला, तो 1852 स्क्वायर फीट वाला जो है उसका वो ₹50,000 उसका है, रेंटल है। पूरी एमरल्ड बे 2450 स्क्वायर फीट का ₹70,000 का है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा न्यू गुड़गांव की तरफ, क्योंकि न्यू गुड़गांव भी एक एरिया ऐसा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट दौर के एक्सप्रेसवे से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आप अगर देखें, आपको स्कूल्स चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें न्यू गुड़गांव में ज़्यादा है, क्योंकि न्यू गुड़गांव पहले डेवलप हो चुका है। हालांकि दौर के एक्सप्रेसवे की खास बात यह है, दौर के एक्सप्रेसवे दिल्ली से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। न्यू गुड़गांव भी यही कहता है कि न्यू गुड़गांव इस चीज़ पर रश करता है कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत करीब हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे से करीब होने का मतलब हो गया दिल्ली से करीब होना, एयरपोर्ट से करीब होना। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ये पावर है कि हम दिल्ली से और एयरपोर्ट से बहुत करीब है। लेकिन न्यू गुड़गांव के पास भी ये पावर है कि न्यू गुड़गांव बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पहले से, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खुल चुकी हैं और आपको रोज़मर्रा की चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। डीएलएफ का बड़ा जोर है न्यू गुड़गांव में, बहुत सारी चीज़ें हैं डीएलएफ की। डीएलएफ रीगल गार्डन्स में 1778 स्क्वायर फीट का लगभग ₹50,000 का है। 40,000 प्लस 9,300 मेंटेनेंस, ₹50,000 के आसपास का मेंटेनेंस वो रेंटल है। और क्रिसूमी भी हम वो तो खैर सीपीआर पे आता है, लेकिन क्रिसूमी की भी बात कर लेते हैं। 3 LDK जो है वहाँ पे 1946 स्क्वायर फीट का ₹80,000 वहाँ पे रेंटल है। और न्यू टाउन हाइट्स अगेन सेक्टर 90 वाला 4 BHK 2750 स्क्वायर फीट का 45,000 मेंटेनेंस, इसका सॉरी रेंटल है। ₹45,000 प्लस मेंटेनेंस, तो लगभग मान के चलिए वही 53-55 हज़ार हो गया। ये 2750 स्क्वायर फीट है, लेकिन इसका रेंटल कम इसलिए है क्योंकि न्यू टाउन हाइट्स इतने अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में वो इतनी खास कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है उसकी, तो वो थोड़ा कम में मिल जाता है। ATS मैरीगोल्ड जो है वो ₹40,000। DLF अल्टीमा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 2100 स्क्वायर फीट का 3 BHK आपको ₹60,000 का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि आपको अगर इनका आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करी है कि मार्केट स्लो डाउन की आप जो बात सुनते हैं, ये बात आपको याद होगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं अपना। 2023 तक तो ठीक था, 2024 से मार्केट स्लो डाउन की बात ही हो रही है। मतलब मार्केट स्लो डाउन, मार्केट स्लो डाउन, मार्केट स्लो डाउन, लेकिन क्या लोगों ने अपनी चीज़ें नहीं ली हैं? 2024 में अगर देखा जाए, मेरे पास, मैं काम कर रहा हूँ इस मार्केट में, मेरे पास, मुझे पता है मेरे कितने व्यूअर्स ने कितनी चीज़ें हमसे ली हैं और बाकी लोगों से भी ली हैं। 2025 में भी बहुत अच्छा फ्लो रहा है, लेकिन तब भी मार्केट स्लो डाउन की बात होती थी। मुझे याद है 2024 में आशियाना अमारा का सेक्टर 93 वाला फेज़ 4 लॉन्च हुआ था। उस टाइम में बड़ी मार्केट स्लो डाउन की बात हो रही थी। उसके बाद ATS ने, मतलब मार्केट एकदम स्लो डाउन की ही बात चल रही थी, यही टॉपिक ही चल रहा था हर जगह, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। उसके बाद फिर ATS ने सेक्टर 105 में ATS सेंचुरी लॉन्च कर दिया था सितंबर में 2024 में। एकदम से मार्केट उठ गई थी, क्योंकि 11,000 के रेट पे लॉन्च कर दिया था और द्वारका एक्सप्रेसवे की चीज़ थी वो। मार एकदम तेज़ बिका वो, मार्केट एकदम से उठ के खड़ी हो गई। तो बेसिकली होता ये है कि स्लो डाउन अगर है, जो कि स्लो डाउन उस तरह का है नहीं, जाहिर सी बात मैं आपको बताऊं, लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छा पेमेंट प्लान दे रहे हैं, अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं, जो आपको मिल सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप लंबे टाइम के लिए, बेस लाइन इसकी यही है कि लंबे टाइम के लिए अगर आप देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
स्मॉल टाइम या आप शॉर्ट टाइम के लिए आप देख रहे हैं, 4-5 साल 2-3 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे ऑन कॉल डिस्कस करूंगा उस बारे में कि आप कैसे करा सकते हैं या किस प्रोडक्ट में कराया जा सकता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल जिसमें आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं खाली, लेकिन पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है 30-70 का, तो क्या आपको उसमें करना चाहिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं करना चाहिए, है ना, आपकी जो जिस तरह के आपका पेमेंट प्लान जो ढूंढ रहे हैं आप या इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, उसको आपको अगर रेजिडेंशियल में आप नहीं कर सकते हैं, तो एक अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें 1 करोड़ की चीज़ मिल रही थी, कॉमर्शियल चीज़ थी, स्टूडियो अपार्टमेंट था। वो भी कई लोगों ने इसी वजह से लिया कि अभी 1 करोड़ की मैं चीज़ ले रहा हूँ, वो 1.5 करोड़ की चीज़ हो जाएगी। जब मुझे अपना खुद, मैं ले तो लेता हूँ कम से कम, क्योंकि पेमेंट प्लान उस पर 30-40-30 का था, तो लोगों ने हेज कर लिया। अब उसमें जब 2-3 साल बाद मान के चलिए वो 1.5 करोड़ के आसपास की चीज़ होगी, उस टाइम पे उनको पसंद का अपने कोई चीज़ मिल गई जो कि 2.5 करोड़, ऐसा नहीं है आगे चल के 2.5 करोड़ की चीज़ें नहीं आएंगी मार्केट में, आएंगी। बस प्रॉब्लम ये होगी कि क्योंकि रेट तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई रेट नहीं बढ़ेगा, उनको ये चीज़ पूछेगा एक बार कि क्या 2012-2013 में जो बोला गया था स्लो डाउन आया और ये सारी चीज़ें हुई, तो 2013 से 2020 तक अगर देखा जाए, जब मार्केट दोबारा उठना शुरू हुई 2021 में, क्या रेट कम हो गए थे? रेट तब भी कम नहीं हुए थे। आप जो आपसे ये चीज़ कह रहा है उससे सवाल पूछिएगा कि क्या रेट कम हो गए थे 2020 में। हाँ, मुझे याद है कि 2020 में कोविड के टाइम पे लोगों ने कुछ अच्छे पेमेंट प्लान्स, कुछ फुल्ली मॉड्यूलर किचन दे देना, फुल्ली डन अप अपार्टमेंट दे देना, ये सारी चीज़ें कर दी थी एक थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में बहुत डिप आ गया था। वो 2020 का जब कोविड एकदम पीक पे था, उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद तो मार्केट उठी गई। तो 2012-13 उसके बाद जो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और रेरा और सारी चीज़ें, इसमें भी रेट डाउन नहीं हुए थे। तो अगर आप ये मान के बैठे हैं कि यार रेट डाउन हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल यू आर इन रॉन्ग हैंड्स। जो आपको ये चीज़ बोल रहा है या आपको आपका ग्रुप जो है वो ये सारी बातें कर रहा है, तो आप अल्टीमेटली नुकसान में ही रहेंगे। आपको अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद अस। ये नंबर आपको हमारा दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा। जैसे मेरे बाकी व्यूअर्स बात कर रहे हैं, आ रहे हैं ऑफिस में, बैठ रहे हैं आके, जहाँ जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है उसकी सेल्स गैलरी में हम लोग जा रहे हैं, बैठ के समझ रहे हैं। उसके बाद फिर यू गेट टाइम टू थिंक, यू गेट टाइम टू इवेल्युएट। क्योंकि जब आप बैठते हैं हमारे साथ आते हैं, तो हम पेन पेपर पे बात करते हैं, पेन पेपर पे समझते हैं आपके क्या आपका है। अगर आपने सोचा कि मैं 2 करोड़ से ऊपर चीज़ नहीं ले सकता, लेकिन एक 2.5 करोड़ की या 2 करोड़ 30 लाख की अगर अच्छी चीज़ है, तो समझते हैं हम लोग कि क्या आप 2 करोड़ 30 लाख तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन अगर जा सकते हैं तो इन द लॉन्ग रन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन आपको अगर घर आप ले रहे हैं तो 25-30 साल के लिए कम से कम ले रहे हैं, है ना। इस तरह के कुछ अभी मार्केट में लॉन्चेस भी हैं जो अराउंड 1.5 करोड़ के अंदर के हैं। गुड़गांव मार्केट में 1.5 करोड़ के अंदर के कुछ लॉन्च अभी आया है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन पहले अपना आप जो दिमाग में फॉग है वो क्लियर करिए, और जितनी आपको बहस करनी है मुझसे वो कर सकते हैं, और कॉल पे बात करेंगे जितना आप समझना चाह रहे हैं। अगर आप एक्चुअली समझना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे मार्केट में आगे कैसे प्ले आउट होगी मार्केट, और मैं क्या नुकसान में तो नहीं हूँ, मैं फायदे में किस तरह से रहूँगा, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल करिए और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, ऑन पेपर बात करेंगे, और सारी आपके जितना भी फॉग है दिमाग का सब हट के आप अपना सही डिसीजन ले पाएंगे। तो बस इसीलिए मैं आपके सामने आया था। और बस आखिरी में ये कहूँगा कि दुआओं की गुजारिश है कि आप मेरे हाथ जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा दर्द है, पेन है, तो वो उसकी दुआ करिएगा कि वो बेटर हो जाए। और फिर जब आप आएंगे यहाँ पे तो बाकी बातें तो हो ही जाएंगी। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।